हदीस की रावी कौन है और अजमत किन की बयान हुई? सैयदा खातून जन्नत की। और जब यह बात नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई, कोई मौजूद है, उस अम्मा आयशा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपके नजदीक मर्द औरतों में से सबसे ज्यादा प्यारी कौन है? मेरे नबी ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा। फिर अर्ज की, मर्दों में से कौन है? हुजूर ने फरमाया, मौला कायनात अली उल मुर्तजा रदी अल्लाह तआला, अली पाक। अब जो ये कहते हैं अम्मा आयशा और खातून जन्नत का आपस में झगड़ा था, भाई ये रवायत तो बयान ही अम्मा आयशा से है और शान किन की बयान हुई? सैयदा खातूने। तो अम्मा आयशा ने तो खुद लोगों को बताया कि कायनात के लोगों, नबी अलैहिस्सलाम के यहां जो मुकाम सैयदा खातून जन्नत का है वो किसी और औरत का नहीं है। और कुरान पाक में नबी अलैहिस्सलाम की औलाद की इज्जत और अजमत को जो बयान किया, हुजूर की निसा, हुजूर की बेटियों को मुखातिब किया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने फातिमा को राजी किया उसने मुझे राजी किया, और जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, और जिसने मुझे नाराज किया उसने, और जिसने अल्लाह को नाराज किया उसका ठिकाना क्या है? इसलिए मैं अक्सर ये बात कहता हूं, ये फितरत और कानून है। हर बंदे को अपनी औलाद फितरत है, हर बंदे को अपनी औलाद प्यारी है। वो नबियों का ताजदार था, उसको भी अपनी औलाद प्यारी थी। इसलिए हुजूर की औलाद के बारे में तानो तशी करना या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के बारे में गलत बात करना, वो इसी तरह है जिस तरह आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। इससे बड़ा क्या मुकाम व मर्तबा होगा कि सैयदा खातून जन्नत जब भी नबी अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए तशरीफ लाते तो नबी अलैहिस्सलाम खड़े हो जाया करते थे। क्या करते थे? खड़े हो जाया करते थे खातून जन्नत के लिए। और आका अलैहिस्सलाम के घर में जब सिहाबा कोई तोहफा लेकर आते, क्या लेकर आते? सिहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का मामूल था, किसी का खजूरों का बाग तैयार होता, सबसे पहले उसमें आला खजूरें तोड़ते और तोड़कर हुजूर की बारगाह में ले आते। या रसूल अल्लाह, मेरा बाग तैयार हो गया है। यती मोहब्बत से आबा की, अल्लाह अकबर, आका ये मेरे बाग का सबसे बेहतरीन फल है, कबूल कर लें, दुआ फरमा दें। किसी का अंगूरों का बाग तैयार होता, अच्छे सुथरे अंगूर तोड़ता बारगाह नबूवी में। हत्ता के किसी के घर में कभी खाने के लिए कोई तोहफा आ जाता, किसी सियाबी के घर में भी किसी के घर में गोश्त आ जाता, कोई और अच्छी चीज, वो उठाता, ना अपने बच्चों को देता ना बीवी को देता, लेकर हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह ये चीज मेरे घर में आई थी, मुझे बड़ी पसंद है, मगर मैं अपनी पसंद को तेरी पसंद पे कुर्बान करता हूं। अल्लाह अकबर, यह था मेरे सियाबा का ईमान और यकीन। मगर फिर नबी पाक क्या करते कि हुजूर के घर में जब ये चीजें आती, नबी अलैहिस्सलाम सबसे पहले अपने किसी गुलाम और खादिम को बुलाते, उसमें से कुछ चीजें उठाते और पर्दे में लपेटते, ऐसी कपड़े में लपेटते, मोटा होता, ऐसे बर्तन में डालते नजर ना आए, और उसको कहते जा मेरी बेटी फातिमा के घर दे के आ, जा मेरी बेटी फातिमा के घर दे के आ। फातिमा तो जहरा को भेज देते। यानी यह उनस था नबी अली और आका अलैहिस्सलाम, इससे ज्यादा सैयदा कायनात से क्या कि मैंने बारहा ये बात बयान की, तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा कि सैयदा कायनात का घर थोड़ा सा दूर था। हुजूर के जमाने का जो मदीना है ना, वो यूं समझ लें आज के दौर की मस्जिद नबवी। आज के दौर में मस्जिद नबवी कुल जितनी रकबे में है, सरकार के दौर का कुल मदीने की बस्ती इतनी थी। बाकी दाएं बाएं आबादियां थी,
वो मदीने के मजाफात में बसते थे लोग, कबीले थे, कुल इतनी आबादी। अब अंदाजा लगाएं वो सैयदा कायनात का घर कितना को दूर होगा, कितना दूर होगा, 1 एकड़ 2 एकड़, चंद फरलांग। मगर नबी अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा इजहार किया कि मेरा दिल चाहता है मेरी बेटी का घर मेरे घर के करीब आ जाए। वजह क्या थी कि नबी अलैहिस्सलाम अपने घर से जब भी निकलते नमाज के लिए, बिलखसूस फजर के लिए, तो सैयदा कायनात के घर से होके आते थे। यह था बेटी के साथ मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम की, सैयदा कायनात के साथ, सैयदा खातून जन्नत के साथ यह थी मोहब्बत मेरे रसूल की। यही वजह है कि सैयदा कायनात का दिल जो दुखाएगा, गोया कि उसने नबी पाक का दिल दुखाया है। और सैयदा कायनात का तो नाम भी अदब और एहतराम से लेना चाहिए। क्यों? कि वो जन्नती औरतों की सरदार है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल है वो सैयदा कायनात के बतने अतहर से चली है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नवाजशात और जो लाड और प्यार सैयदा कायनात से किया, वो कोई बाप अपनी बेटी से कर सकता? कोई बाप नहीं कर सकता अपनी बेटी से वो लाड और प्यार। आका अलैहिस्सलाम ने अपने जिस्म का हिस्सा उसको करार दिया, उसकी रिजा को अपनी रिजा बना दिया, उसके बुग्ज को अपना बुग्ज बना दिया, और उसके और मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु के जिक्र को इबादत बना दिया। तो गोया कि ये पूरे का पूरा जो घर है खानदान नबूवत है। कायनात में कयामत तक, कायनात में कयामत तक सैयदा कायनात जैसी बेटी आ ही नहीं सकती। आप कहेंगे कैसे? भाई कयामत तक कोई नबी आएगा? जी, आखिरी नबी हुजूर है। और हुजूर की बेटी कौन है? कयामत तक दूसरी फातिमा, इस मुकाम और मर्तबे वाली फातिमा। यही वजह है कि उनकी गोद के पालों ने फिर इस्लाम के लिए हर कुर्बानी देकर मुस्तफ़ा के दीन को बचाया है। तो इसलिए सैयदा कायनात वो है कि जिनकी चादर ततहीर, ये मेरी माओ बहनों बेटियों के लिए है कि सैयदा कायनात की चादर ततहीर की कसम अल्लाह ने कुरान में खाई है। उस चादर की कसम। और वो चादर कितनी बरकत वाली थी, आखिरी बात है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम के साथ, मेहमान आए मस्जिद नबवी में, सरकार का तरीका था मेहमानों को सिहाबा के जिम्मे लगा देते, जो दूर से आते ड्यूटी लगा देते, ये इसको तू अपने घर ले जा, इसको तू अपने घर ले जा, इसको इसके तेरे जिम्मे खाने का, इसका तेरे जिम्मे, इसका तेरे जिम्मे। एक बचा, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने खादम से कहा इसको मौला कायनात के घर ले जाओ। उसको कहना हुजूर ने भेजा इस मेहमान का खाना। अब हुआ क्या कि उस दिन सैयदा कायनात के घर में खाने को कुछ भी नहीं था, खाने को कुछ भी नहीं था, एक मुट्ठी जौ भी नहीं थी। सियाबी ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन है? बताया गया, सारी बात बताएगी कि नबी अलैहिस्सलाम ने मेहमान भेजा है, इसके खाने के लिए कुछ चाहिए। तो सैयदा कायनात ने अपनी एक चादर ली, कहा ये फलां यहूदी के पास चला जा, इस चादर को रख दे, उससे गेहूं ले आ, गंदुम ले आ, जौ ले आ, ताकि इस मेहमान के खाने का इंतजाम किया जाए। वो जब उस यहूदी को जाके चादर दी, उस यहूदी ने, वो बतौर रहन थी कि जब पैसे दिए जाएंगे चादर वापस से ली जाएगी। अब उसने वो जौ जब तोल के दिए और उसने पूछा ये चादर है किसकी? चादर
सहाबी ने कहा यह चादर नबी अलैहिस्सलाम की बेटी की चादर है। उसने चादर को जब खोला ना, खोल के बंद करके उसने कहा जा ये चादर ले जा और सैयदा से कहना मैंने तेरे बाबा मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया, और कह देना कि कयामत के दिन अपने बाबा से कहना मेरी शफात करे। तो ये वो चादर इतनी बरकत वाली चादरें थी कि गैर मुस्लिमों को भी ईमान दे देती थी। तो आज मेरी माएं, बहनें और बेटियां क्यों इससे भागती हैं? इतनी अजीम बन जाएं कि देखने वाले चीख के कह दे कि ये किसी मुसलमान की बेटी है और ये किसी मुसलमान की, ये सैयदा कायनात की बेटी है। तो सैयदा खातून जन्नत इतनी अजीम, सहाबी कहते कि और अम्मा आयशा तो सदीका हजरत उम्मे सलमा और दीगर सहाबिया रवायत करती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के सबसे ज्यादा मुशाबे, नबी अलैहिस्सलाम के सबसे मुशाबे किरदार में, अफकार में, चाल में, सीरत में सैयदा कायनात से ज्यादा हुजूर के मुशाबे कोई था ही नहीं। चलती भी वैसे जैसे हुजूर चलते थे, बोलना भी उसी तरह का था, कलाम भी उसी तरह का था, सीरत व किरदार भी उसी तरह की थी जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और यही तो बात है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने जाने की सबसे पहले खबर जिसको दी वो सैयदा कायनात थी, और अपने जाने के बाद सबसे पहले जिसको अपने पास बुलाया वो भी सैयदा कायनात थी। अल्लाह पाक हमें अजीम हस्तियों का अदब एहतराम नसीब फरमा दे, आमीन।